हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के नए सीरीज में रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, अमेरिकन लीगल रियलिज्म। इसमें हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले द रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल स्कूल्स ऑफ लीगल फिलोसफी। अनलाइक नेचुरल लॉ और एनालिटिकल पॉजिटिज्म, realists argue that law is not merely what is written in the statutes or book, but what judges actually do in the courts। मतलब इनका कहना था कि जो हमारा जो एनालिटिक पॉजिटिज्म नेचुरल इस तरह का नहीं है, ये उन सब चीज़ों को नहीं मानता है। ये भी नहीं मानता है कि क्या किताब में लिखा हुआ है या क्या सॉवरेन ने बनाया है या लेजिस्लेटिव ने बनाया है। ये वो मैटर करता है कि जज क्या कह रहा है, जज क्या कर रहा है, जज कैसे प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। तो ये फुल्ली जो है प्रैक्टिकल बात कर रहा है कि रियल में कोर्ट में जज में क्या कर रहा है, तो कैसे लॉ को यूज कर रहा है। ठीक है, उस चीज़ों को ये पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट्स द रियल लॉ इज़ फाउंड इन जुडिशियल डिसीजन। मतलब जो जज हमें डिसीजन देंगे उस पर डिपेंड करता है। अब सारे जज अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं एक ही फैक्ट को, तो वो उस पर मैटर करता है। नॉट मेरेली इन लीगल रूल्स, मतलब लीगल रूल्स पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होता है। कुछ चीज़ें जुडिशियल डिसीजन पे भी निर्भर करती है। The movement before became popular in the US during 1920 and 1930, largely as a reaction against the legal formalism. It emphasized empirical study of courts, judicial behavior, and the social factors influence legal decisions. Okay. Why did realist school develop? मतलब ये स्कूल क्यों आया? अर्लियर स्कूल बिलीव क्या करता था? मोरलिटी पे। नेचुरल स्कूल हमेशा मोरलिटी की बात करता था। ऑस्टिन हमेशा सॉवरेन कमांड्स पे बात करता था। जो एनालिटिकल स्कूल था हमारा। हिस्टोरिकल स्कूल हमेशा कस्टम्स से डेवलप होने की बात करता था। और सोशियोलॉजिकल स्कूल जो हमेशा सोसाइटी नीड्स को सर्व करके वेलफेयर डेवलप करने की बात करता था। बट रियलिस्ट्स आस्क के डिफरेंट क्वेश्चंस, इवन इफ दीज थ्योरीज आर करेक्ट, हाउ डू जजेस एक्चुअली डिसाइड केसेस? मतलब जज कैसे केस डिसाइड करेगा? ठीक है, दे बिलीव जज आर ह्यूमन बींग्स हैव इमोशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस अफेक्ट जजमेंट्स, सोशल कंडीशंस इन्फ्लुएंस कोर्ट्स, देयरफॉर लॉ कैन नॉट बी कम्प्लीटली सर्टेन। इनका मानना यह था कि एक लॉ है, अलग अलग कोर्ट है, लेट सपोज, तो हो सकता है सारे जज अलग अलग डिसीजन ले एक ही फैक्ट पे। क्यों? क्योंकि जजेस आर ह्यूमन और ह्यूमन बींग्स हैड इमोशन, तो सबके अपने अपने इमोशंस होते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, सोशल कंडीशंस हो सकते हैं, इसलिए लॉ जो है सर्टेन नहीं होगा एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे रियलिज्म क्या कहता है? लॉ इज व्हाट कोर्ट एक्चुअली डिसाइड इन रियल केसेस। मतलब रियल केस में जो कोर्ट डिसाइड एक्चुअली कर रहा है उसको हम लॉ कहेंगे। लॉ इज प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट कोर्ट्स विल डू। लॉ इज प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट कोर्ट्स विल डू, मतलब कोर्ट जो करेगा उसका एक प्रिडिक्शन फॉर्म है लॉ। ओरिजिन इसका कहाँ था? यूएसए में ये हुआ था रियलिस्ट स्कूल। 1920 से 1940 बीच के बीच डेवलप हुआ था। रिएक्शन अगेंस्ट किसके अगेंस्ट आया था? एनालिटिकल पॉजिटिज्म एंड मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस। मेजर थिंकर्स इनके तीन हैं जो हमें पढ़ रहे हैं यहाँ: ओलिवर वेंडल होल्म्स जूनियर और कार्ल लेवलिन एंड जेरोम फ्रैंक। इन तीन को हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिस्ट स्कूल: लॉ इज जज मेड, द लॉ एग्जिस्ट बिकॉज जज अप्लाई इट, विदाउट कोर्ट्स लॉ इज मेरली वर्ड्स। लॉ इज डायनेमिक, लॉ चेंजेस विथ सोसाइटी, नो रूल रिमेन परफेक्ट फॉर एवर। तो ये इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, कि लॉ जज के द्वारा बनाया गया है और मतलब जज के द्वारा उसको फोर्स में लाया गया है। लॉ इज डायनेमिक, जुडिशियल बिहेवियर मैटर्स, रियलिस्ट स्टडीज जज थिंकिंग, जज क्या थिंक कर रहा है, पर्सनैलिटी, सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बेनिफिट्स एंड साइकोलॉजी। इन सब चीज़ों पे भी एक लॉ एक फैक्ट है, वो हर एक जज का अलग थिंकिंग होगा, पर्सनैलिटी होगा, एक्सपीरियंस होगा, उस पर बिहेव करेगा कि वो लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ये बेसिकली इम्प्लीमेंट, रियल इम्प्लीमेंट पे बात कर रहे हैं हम यहाँ। Experience over logic. Holmes famously said, "The life of the law has not been logic; it's been experience." Meaning, judges decide based upon the real life experience rather than the pure logic. तो वही बात कर रहा है कि जज डिसाइड करेगा रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे, ना कि सिर्फ जो किताब में लिखा हुआ है लॉ उसके ऊपर।
Facts are more important than rules. Realist says fact influence decisions more than the legal principles. Fact influence decisions more than the legal principles. Law is uncertain. Same law, different judge, different outcomes. Hence, law is not absolutely certain. वही बात कर रहा है कि लॉ जो किताब में लिखा हुआ एक है, बट डिफरेंट जज के थ्रू गया, डिफरेंट आउटकम्स आ सकता है. तो लॉ क्या है? एब्सोल्युटली सर्टेन है. नॉट एब्सोल्युटली सर्टेन मतलब पूरी तरह से जो है वो ठोस नहीं है, वो चेंज हो सकता है डिसीजंस. कोर्ट्स एंड लेबोरेटरीज. कोर्ट रूम्स आर प्लेसेस वेयर रियल लॉ डेवलप्स. कहने का इनका ये था रियलिस्ट का कि कोर्ट रूम के अंदर जो है रियल लॉ डेवलप होता है. अमेरिकन रियलिज्म वर्सेस स्कैंडिनेवियन रियलिज्म. अमेरिकन में हुआ था, ये स्कैंडिनेवियन में हुआ था. ये इसमें होल्म्स, जो हमारे होल्म्स साहब थे, उन्होंने कहा था. ये सारे थिंकर्स है. होल्म्स, ये अल्फ रॉस लॉयन थिंकर है. ओलिव क्रॉन, जेरमन फ्रैंक, एलेक्स हैंगस्ट्रॉम. फोकसेस ऑन चर्च पे बात करते थे, ये फोकसेस ऑन लीगल लैंग्वेज पे बात करता है. जुडिशियल बिहेवियर पे बात करता है, ये साइंटिफिक एनालिसिस पे बात करता है. प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात करता है, ये फिलोसफिकल अप्रोच पे बात करता है. तो जो हमारे थिंकर थे रियलिस्ट के, वो ओलिवर वेल्डन होल्म्स जूनियर 1841 से 1935 तक थे. नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन लीगल रियलिज्म. तो ये सवाल आ सकता है, फादर ऑफ अमेरिकन लीगल रियलिज्म कौन थे? तो ओलिवर वेल्डन होल्म्स जूनियर. जस्टिस ऑफ कहाँ के थे? ये यूएस सुप्रीम कोर्ट के ये जस्टिस थे. फेमस बुक इन्होंने लिखा द कॉमन लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द पाथ ऑफ द लॉ. कॉमन लॉ 1881 में आया था एंड द पाथ ऑफ द लॉ आया 1897 में. फेमस कोट, द लाइफ ऑफ द लॉ हैज़ नॉट बीन लॉजिक, इट हैज़ बीन एक्सपीरियंस. खुद एक जज थे. मीनिंग, लॉ डेवलप्स फ्रॉम सोसाइटी. लॉ कहाँ से डेवलप हो रहा है? सोसाइटी से, एक्सपीरियंस से, कस्टम से एंड प्रैक्टिकल नीड से, नॉट फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक. बैड मैन थ्योरी. होम्स इमेजिन्ड ए क्रिमिनल कॉल्ड the bad man. Question, how does the bad man view the law? Answer, he doesn't care about morality, he only wants to know what punishment will court give me. Therefore, law is prediction of court behavior. वही है कि वो लोग जज के पास क्यों जा रहे हैं? अगर लिखा हुआ है सब कुछ तो सिंपल फॉलो कर लो. नहीं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कोर्ट के थ्रू. कोर्ट ही बताएगा कि वो उसे क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा पनिशमेंट, नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल, ए thief doesn't ask, is stealing in normal? He asks, if I steal, will the judge punish me? Prediction theory. Holmes defined law as prediction of what courts will actually do. मतलब कोर्ट क्या करेगा उसका एक प्रिडिक्शन है. लॉ इज इक्वल टू फ्यूचर कोर्ट डिसीजन, नॉट मेरेली स्टेट्यूट. मतलब लॉ क्या हुआ? एक लॉ पहले जो हम पढ़े कि जो लिख दिया कमांड वो लॉ हो गया. नहीं, उनका ये इसमें रियलिस्ट में क्या करना है कि फ्यूचर कोर्ट डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वो लॉ क्या है, ना कि जो लिखा हुआ है. होम्स कंट्रीब्यूशन क्या था? स्टार्टेड अमेरिकन रियलिज्म, रिजेक्टेड मैकेनिकल इंटरप्रेशन, इंट्रोड्यूस्ड प्रेडिक्शन थ्योरी, इंट्रोड्यूस्ड बैडमैन थ्योरी, कनेक्टेड लॉ विथ सोशल रियलिटीज. तो ये सब एग्जाम में पूछ सकता है इसमें से कि बैडमैन थ्योरी किसने दिया? तो होल्म्स जूनियर ने. प्रेडिक्शन थ्योरी किसने दिया? तो होल्म्स जूनियर ने. अमेरिकन रियलिज्म के फादर कौन है? होल्म्स जूनियर. उसके बाद है क्रिटिसिज्म ऑफ होल्म्स. होल्म्स को भी किसी लोगों ने क्रिटिसाइज किया. क्यों? इग्नोर्स लेजिस्लेचर. इसने फुल्ली लेजिस्लेचर को इग्नोर मार दिया था. मेक्स जजेस टू पावरफुल, क्योंकि लॉ पूरा उनके जज के हाथ में दे दिया. लॉ बिकम्स अनसर्टेन, मोरलिटी रिसीव्स लिटिल अटेंशन. तो ये सारे क्रिटिसाइज्ड पॉइंट थे होल्म्स के. अब आते हैं कार्ल लेलन 1893 से 1862. ये प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से. मेजर आर्किटेक्ट ऑफ अमेरिकन लीगल रियलिज्म. ठीक है. मेन आइडिया इनका क्या था? लॉ शुड बी स्टडीड एज इट एक्चुअली वर्क्स, नॉट मेरेली एज रिटेन. इनका ये कहना था जो लिखा है उसे मत पढ़ो, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है उसको पढ़ो. फेमस स्टेटमेंट, लॉ इज व्हाट ऑफिशियल्स डू अबाउट डिस्प्यूट्स. ऑफिशियल इंक्लूड जज, मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट. मतलब लॉ इज व्हाट ऑफिशियल्स डू अबाउट, मतलब कोई डिस्प्यूट है तो उस पर क्या करेगा ये लोग,
ठीक है, उस चीज़ को हम लॉ करेंगे और उसको पढ़ेंगे लॉ के अंदर। मेन प्रिंसिपल्स क्या था? लॉ चेंजेस कंटिन्यूसली, सोसाइटी चेंजेस, लॉ मस्ट आल्सो चेंज। इनका ये क्या था कहना कि लॉ चेंज होगा क्योंकि सोसाइटी चेंज होगा, सोसाइटी का नीड चेंज होगा तो लॉ भी चेंज होगा। केस स्टडी मेथड, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ओनली स्टेटसेस स्टडी एक्चुअल जजमेंट्स। तो इनका ये कहना था कि खाली लॉ मत पढ़ो जो लिखा हुआ है किताब में, उससे अच्छा है कि जजमेंट पढ़ो, उसको लॉ कह रहे हैं। कोर्ट्स आर लेबोरेटरीज, ये ऑब्जर्व करते हैं, रियल डिसीजन देते हैं, रियल जज होते हैं, रियल डिस्प्यूट्स को मैनेज करते हैं। रूल्स अलोन कैन नॉट डिसाइड केसेज, फैक्ट्स मैटर मोर। इन्होंने कहा जो किताब में लिखा हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि वो केस डिसाइड करे, जो फैक्ट आ रहा है, जो डिस्प्यूट्स में फैक्ट्स आ रहे हैं उस पर मैटर करेगा कि वो क्या रूल कैसे इम्प्लीमेंट होगा, देन लॉ निकल के आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशंस आया है इनका, स्ट्रेंथेंड लीगल रियलिज्म, फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल लॉ, सपोर्टेड लीगल रिसर्च एंड एम्फेसाइज्ड जुडिशियल बिहेवियर। इनका भी क्रिटिसाइज हुआ था। अंडर एस्टिमेट्स लेजिस्लेशन, सेम वहाँ भी हुआ था, होल्म्स के केस में भी। गिव्स एक्सेस इंपॉर्टेंस टू जज, सेम वही है। डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट आउटकम्स। अब आते हैं थर्ड जो हमारे थिंकर है जेरोम फ्रैंक, 1889 से 1957 था। ये जज थे यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के, मोस्ट रेडिकल रियलिस्ट थे। इनके फेमस बुक है लॉ एंड द मॉडर्न माइंड, 1930 में आया था। सेंट्रल आइडिया, लॉ इज अनसर्टेन, वाई? बिकॉज जजेस आर ह्यूमन। तो ह्यूमन है तो लॉ जो है अलग अलग फॉर्म में निकल के आएगा डिसीजन, इसीलिए ये अनसर्टेन है। फैक्ट स्केपिटिज्म, Frank believed facts are never completely certain. Witness may lie, forget, and excrete. Therefore, judges decide according to his understanding. Hunch theory. According to Frank, judges first reach an intuitive conclusion, hence later justify it using legal rules. ठीक है, मतलब पहले वो कंक्लूजन निकालते हैं, देन उसका लीगल रूल्स के थ्रू उसको देखते हैं, तो इसको ये हंच थ्योरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक ने हंच थ्योरी दिया था, जजेस फर्स्ट रीच एन इंट्यूटिव कंक्लूजन, जिसको हम हंच कहते हैं, देन लेटर जस्टिफाइड इट यूजिंग लीगल रूल्स। साइकोलॉजिकल अप्रोच इसमें क्या है, जजेस पे देखो इसमें क्या है कि जज के साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आउटकम क्या आएगा, प्रिडिक्शंस जो हो रहे हैं। तो जज के ऊपर लॉ एक है, डिस्प्यूट भी एक है, और अलग अलग मान लो कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो हो सकता है जज के मूड पे, जज के बिहेवियर पे, जज के जो साइकोलॉजिकल है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे लॉ को इम्प्लीमेंट करके कैसे आउटकम दे। तो जज के चाइल्डहुड पे डिपेंड करता है कि बचपन कैसा रहा होगा, जज का एजुकेशन कैसा रहा होगा, इमोशन क्या है, रिलीजन क्या था उनका, जज का मूड क्या है, आज क्या लड़ के आया है घर से, हो सकता है जज तो हो सकता है वो चिड़चिड़ा हो, ज़्यादा कुछ सोचे समझे ना, कुछ भी हो सकता है। और पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, उसके बाद इनका एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करेगा। मैनी अफेक्ट्स द डिसीजंस। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, इंट्रोड्यूस्ड साइकोलॉजिकल ज्यूरिस्पोंडेंस, फैक्ट स्केपिटिज्म, हंच थ्योरी दिया था इन्होंने फ्रैंक ने, और जुडिशियल साइकोलॉजी। तो ये जो हमारे फ्रैंक साहब थे, इन्होंने हंच थ्योरी दिया, साइकोलॉजिकल अप्रोच का थ्योरी दिया, फैक्ट स्केपिटिज्म का दिया, जुडिशियल साइकोलॉजी और हंच थ्योरी। ठीक है, इनका भी क्रिटिसाइज हुआ, ये टू मच अनसर्टिनिटी बताया, मे रिड्यूस पब्लिक कॉन्फिडेंस, इग्नोर्स कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आते हैं होल्म्स वर्सेज लेन वर्सेज फ्रैंक, इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं। इनको फादर ऑफ रियलिज्म कहते हैं, अमेरिकन रियलिज्म, होल्म्स को, और लेन को सिस्टम बिल्डर कहते हैं, फ्रैंक को रेडियल रियलिस्ट कहते हैं, रेडिकल रियलिस्ट कहते हैं। प्रिडिक्शन थ्योरी लाए थे ये जुडिशियल बिहेवियर पे, और ये साइकोलॉजिकल पे बात किए थे। इन्होंने प्रिडिक्शन पे गया था और ये जुडिशियल बिहेवियर पर, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच। बैडमैन थ्योरी लाए थे ये कोर्ट्स आर लेबोरेटरीज बोले थे, और ये हंच थ्योरी लेके आए थे। ये एक्सपीरियंस पे बात कर रहे थे जज का, और ये प्रैक्टिकल लॉ की बात कर रहे हैं, और ये जज के पर्सनैलिटी पे बात कर रहे हैं। लॉ इक्वल टू प्रिडिक्शन बोल रहे हैं, ये लॉ इक्वल टू ऑफिशियल एक्शन बोल रहे हैं, और लॉ इक्वल टू जुडिशियल साइकोलॉजी पर। मतलब होल्म्स जो है प्रिडिक्शन की बात कर रहे थे, क्या आउटकम आएगा, और लेन जो हमारा है ये बात कर रहे थे ऑफिशियल एक्शंस, मतलब ऑफिशियल में यहाँ जज, कोर्ट, इन सबको लिया गया है, मजिस्ट्रेट सबको। और फ्रैंक सीधा बोल रहे हैं कि जो है साइकोलॉजिकल जुडिशियल साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा लॉ।
एनालिस्ट स्कूल वर्सेस रियलिस्ट स्कूल। लॉ कमांड था इसमें, लॉ कोर्ट डिसीजन होगा। सोवरेन इंपॉर्टेंट था, जज इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉजिक पे था, इसमें एक्सपीरियंस पे है। इसमें सर्टेनिटी था, इसमें अनसर्टेनिटी है। इसमें रूल्स है, इसमें फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। ऑस्टिन थे इनके फाउंडर और इनके फादर, और होल्म्स थे इनके फादर रियलिस्ट स्कूल के। तो ये डिफरेंस है। अब आते हैं हिस्टोरिकल स्कूल वर्सेस रियलिस्ट स्कूल। हिस्टोरिकल में हम कोर्ट कस्टम्स की बात करते थे, रियलिस्ट में हम जुडिशियल डिसीजन की बात कर रहे हैं। हिस्टोरिकल में पास्ट जाते हैं, रियलिस्ट में प्रेजेंट क्या हो रहा है। और हिस्टोरिकल में वोल्केजिस्ट कॉन्सेप्ट था, इसमें कोर्ट का बिहेवियर पर डिपेंड करता है। हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर कौन थे? सेविग्नी थे, और रियलिस्ट के होल्म्स। अब आते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल वर्सेस रियलिस्ट स्कूल। सोशियोलॉजिकल वर्सेस रियल। सोशियोलॉजिकल सिंपल है, सोसाइटी बेस्ड होता है, और ये कोर्ट बेस्ड होगा। सोशल इंजीनियरिंग हम इसका नाम दे रहे हैं, तो ये जुडिशियल बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इनका जो सोशियोलॉजिकल के फादर थे वो पाउंड थे, और ये होल्म्स है रियलिस्ट के। ये सोशल वेलफेयर पे बात करता है, ये डिसीजन मेकिंग पे बात करता है। प्योर थ्योरी वर्सेस रियलिस्ट। प्योर थ्योरी अभी आगे बढ़ेंगे। प्योर थ्योरी केल्सन ने दिया था, और इसमें जो हम बात करते हैं नॉर्म्स पे बेसिकली बात करते हैं, हायरार्की का नॉर्म्स का हायरार्की पे बात करते हैं, लॉजिक पे बात करते हैं, और प्योर लॉ पे बात करते हैं। जबकि रियलिस्ट हमारा बिहेवियर, जज, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल लॉ, इन सब चीज़ों पे बात करता है। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? प्रैक्टिकल रियलिस्ट बेस्ड, जो रियलिज्म क्या है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, रियलिटी बेस्ड है, इम्प्रूव्स जज जुडिशियल स्टडीज, हेल्प्स लॉ रिफॉर्म, encourages empirical research and recognizes human factors in judging। ये बेसिकली रियल चीज़ पे बात करते हैं, मतलब रियल में क्या हो रहा है कोर्ट के अंदर उस पर, इसलिए इनका नाम रियलिस्ट है। मतलब क्या प्रैक्टिकली चल रहा है, रियलिटी बेस्ड होगा। ये जुडिशियल जज पे डिपेंड करेगा। लॉ कैसे चेंज होगा, सोशल चेंजेस के, जब सोशल चेंजेस होंगे तो लॉ भी रिफॉर्म करेगा। उसके बाद इन्होंने जो है ह्यूमन फैक्टर्स के जो साइकोलॉजी है उन पे बात किया। इनके क्रिटिसिज्म थे, गिव जजेस एक्सेस पावर, इन्होंने जज को पावरफुल बना दिया। क्रिएट्स अनसर्टेनिटी बना दिया क्योंकि प्रिडिक्शन पे जा रहे थे। इग्नोर्स स्टेटस, ये लॉ को पूरी तरह से जो लिखा हुआ है उसको इग्नोर मार रहे थे। वीकनेस द रूल ऑफ लॉ, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट लीगल आउटकम्स एंड कैन इनकरेज जुडिशियल सब्जेक्टिविटी। तो ये सारे चीज़ इनके क्रिटिसाइज हुए थे। इंपॉर्टेंट कोट्स क्या है होल्म्स का? द लाइफ ऑफ द लॉ हैज़ नॉट बीन लॉजिक, इट्स बीन एक्सपीरियंस। होल्म्स ने कहा था बेसिकली कि लॉ का जो लाइफ होता है वो लॉजिक से और लिखा हुआ से डिफाइन नहीं, वो बेसिकली एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। लॉ इज़ द प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट कोर्ट्स विल डू। लेलन ने कहा था लॉ इज़ व्हाट ऑफिशियल्स डू अबाउट डिस्प्यूट्स। इसमें ऑफिशियल वर्ड जोड़ दिया, मतलब ऑफिशियल में जज, कोर्ट, मजिस्ट्रेट सारा कुछ आएगा। लॉ इज़ व्हाट ऑफिशियल्स डू अबाउट डिस्प्यूट्स। और फ्रैंक ने कहा था लीगल सर्टेनिटी इज लार्जली ए मिथ। ठीक है, उन्होंने कहा सर्टेनिटी कुछ नहीं होता है, सब कुछ डिपेंड करेगा साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ जज। लैंडमार्क वर्क्स, होल्म्स ने जो किताब लिखा था तो कॉमन लॉ 1881 में, होल्म्स ने दूसरा किताब लिखा था द पाथ ऑफ लॉ 1897 में। लेन ने लिखा था द ब्रैम्बल बश 1930 में। लेलन ने दूसरा लिखा था तो कॉमन लॉ ट्रेडिशन 1960 में। जेरोम फ्रैंक ने जो लॉ किताब लिखा था लॉ एंड द मॉडर्न माइंड 1930। अब वन लाइन रिवीजन नोट्स कहते हैं जो MCQ में आ सकता है कहीं कहीं। फादर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म ओलिवर वेंडल होल्म्स जूनियर। फाउंडर ऑफ प्रिडिक्शन थ्योरी होल्म्स। बैडमैन थ्योरी होल्म्स। कोर्ट्स आर लेबोरेटरीज लेलन ने कहा था। लॉ इज एन ऑफिशियल एक्शन लेलन ने कहा था। हंच थ्योरी फ्रैंक ने दिया था, जेरोम फ्रैंक। फैक्ट स्केपिज्म जेरोम फ्रैंक ने दिया था। रियलिस्ट्स अपोज मैकेनिकल इंटरप्रेशन। लॉ इज व्हाट एक्चुअली जज डू। एक्सपीरियंस इज सुपीरियर टू एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जुडिशरी के या AIB के। हु इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन लीगल रियलिज्म? तो होल्म्स जूनियर। द लाइफ ऑफ द लॉ हैज़ नॉट बीन द लॉजिक, इट्स बीन एक्सपीरियंस, ये होल्म्स ने कहा था, ये भी होल्म्स। ठीक है। बैडमैन थ्योरी होल्म्स ने लाया था। हंच थ्योरी फ्रैंक ने लाया था। ठीक है, बी। हु एम्फेसाइज्ड द लॉ इज व्हाट ऑफिशियल्स डू अबाउट डिस्प्यूट्स? तो ये हमारा लेलन ने लाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये ऑफिशियल एक्शन पर डिपेंड करता है। विच स्कूल बिलीव्स लॉ इज व्हाट जज एक्चुअली डिसाइड?
तो सिंपल सी बात है, रियलिस्ट। रियलिस्ट क्या बोलता है कि ये जज क्या डिसाइड करेगा उसको हम लॉ मानेंगे। प्रिडिक्शन थ्योरी वाज गिवन बाय होल्म्स, फैक्ट स्केप्टिज्म वाज गिवन बाय जेरोम फ्रैंक। अमेरिकन लीगल रियलिज्म ऑर्गेनाइज्ड इन USA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियलिस्ट। तो होल्म्स तो है रियलिस्ट, फ्रैंक भी है, लेलन भी है, सेविग्नी नहीं है। सेविग्नी क्या थे, वो सोशलिस्ट थे। अब ये सारे क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन द रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस विद साइलेंट फीचर, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके, ये जो हमने पढ़ा है उसके बिहाफ पे। ठीक है। एक्सप्लेन द रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस विथ इट्स साइलेंट फीचर्स। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओलिवर वेंडल होल्म्स जूनियर टू लीगल रियलिज्म। एक्सप्लेन होल्म्स प्रिडिक्शन थ्योरी एंड बैडमैन थ्योरी। डिस्कस Carl Lyons' contribution to American legal realism. Explain Jerome Frank Hunch theory and fact escapism. Compare the analytical and realist school of jurisprudence. Distinguish between sociological and realist schools. Evaluate the merits of and demerits of realist school. Explain why the realist school is considered a reaction against legal formalism. Discuss the influence of American legal realism on modern judicial decision making. ये सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं इस पर। ठीक है, तो रियलिज्म स्कूल पे हमारा आज का वीडियो इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके, और ज्यूरिस्प्रूडेंस पे ही। और वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।